जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे रक्षाबंधन की कथा। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को पड़ा है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। यह पर्व भाई और बहन के रिश्ते के प्रेम व पवित्रता को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके सफल व उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। साथ ही भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है तथा अपनी बहन को जो कि अनेक प्रकार के उपहार भी देते हैं। रक्षाबंधन मनाने के पीछे जो कि पौराणिक कथा बड़ा ही प्रचलित है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार राजा बलि को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था और अपनी दान वीरता पर उनको बड़ा अभिमान था। तब भगवान विष्णु भगवान वामन के अवतार में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि जब यह दान देने के लिए तैयार हो गया तो वामन भगवान ने एक पग में पूरी भूमि नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। तब तीसरा पग रखने का स्थान प्राप्त नहीं हुआ तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन भगवान से कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख लीजिए। राजा की यह दान वीरता को देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और राजा बलि को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि वह उनके साथ पाताल लोक में ही रहे। तब भगवान तथा अस्तु कहकर के राजा बलि के यहाँ रहने लगे। लेकिन इस वचन के कारण माता लक्ष्मी बड़ी चिंतित हुई। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब व दुखियारी स्त्री का रूप धारण किया। वह एक रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बनाने का इच्छा व्यक्त किया। जब राजा बलि ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और लक्ष्मी जी से राखी बंधवाई, इसके बाद राजा ने उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हुई और उन्होंने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को उनके धाम वापस लौटा दे। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने लक्ष्मी जी की यह बात को स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु को उन्हें सौंप दिया। यही कारण है कि जब रक्षा सूत्र यानी राखी बांधी जाती है तो इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामि प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस प्रकार यह रक्षा सूत्र महान व पराक्रमी राजा बलि को बांधा गया था, उसी प्रकार यह रक्षा सूत्र मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करे और तुम अपने पथ पर अडिग रहो और अपनी रक्षा के संकल्प को निभाओ। अन्य कथाओं के अनुसार एक बार देव और दानवों में घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर सभी देवता और इंद्र घबराकर बृहस्पति जी के पास पहुँचे। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके बृहस्पति देव की सम्मति से इसे अपने पति के हाथों पर बांधा और समस्त देवताओं को बांधा। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उस दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। एक अन्य कथाओं के अनुसार महाभारत अर्थात द्वापर युग में राखी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग महाभारत में भी पाया जाता है। प्रसंग इस प्रकार है। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण जी की तर्जनी उंगली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप अंगुली से लहू बहने लगा। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की
किनारी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दी। इस ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर इस ऋण को चुकाया था। कहा जाता है कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। इस प्रकार से जो भी बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है तो भाई की रक्षा होती है और सदा ही उनका विजय होता है तथा सभी प्रकार के ईश्वर की कृपा से सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार दोपहर 2:14 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार दोपहर 1:25 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार व्रत धारण किया जाता है जो कि 8 अगस्त को है और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार रक्षाबंधन तथा स्नान दान का कार्य किया जाता है। तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन तथा स्नान दान की पूर्णिमा है। 9 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से सुबह 5:04 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:29, सूर्यास्त शाम 6:38 होगा। 9 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:46 से सुबह 10:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 9 अगस्त को इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक होगा। इस बार रक्षाबंधन पे भद्रा जो कि इसकी शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:14 से रात्रि 1:54 पे इसका समापन है, यानी कि 9 अगस्त के तड़के ही 1:54 पे भद्रा की समाप्ति है। तो 9 अगस्त को सूर्योदय के बाद जो कि आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। 9 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक होगा। इस समय में आप रक्षाबंधन का विशेष त्योहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार राखी बांधने का समय सुबह 7:37 से सुबह 8:45 तक होगा। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 1:25 तक होगा। तो इस समय में आप रक्षाबंधन का विशेष प्रकार से कार्य संपन्न कर सकते हैं। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:47 तक होगा। राखी बांधने के लिए चाहिए कि बहन को एक थाली सजा करके उसमें अक्षत, चंदन और रक्षा सूत्र रख करके एक दीप रख करके एक जल का पात्र भी रखे। सबसे पहले जल छिड़के, इसके बाद दीपक जला करके भाई का तिलक करे, फिर उन्हें अक्षत लगाए और हाथों में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधे। इसके बाद दीप दिखाए, फिर मिष्ठान उन्हें खिलाए। इस प्रकार राखी बांधने के बाद भाई को चाहिए कि अपने बहन को उपहार स्वरूप अनेक सारे जो भी आपसे बन सके बहन को उपहार देना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन तिथि के दिन, श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्माचरण करते हुए रहनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके खुशियाँ मनानी चाहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।